हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड इंग्लिश का दोस्त मोहम्मद नवीद वंस अगेन आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो लेक्चर में हाजिर हो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फोनोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिंग्विस्टिक कर रहा है, यानी ये लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम फोनोलॉजी को देखते हैं और उसके बाद उसके ब्रांचेस पर बात करते हैं। देखिए, फोनोलॉजी के डेफिनेशन द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स फ्रॉम पैटर्न इज फोनोलॉजी, यानी हमारी स्पीच साउंड होती है उसको जब हम अरेंजमेंट करते हैं उनकी वर्ड्स की, आपको ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स जो फोनोलॉजिकल होते हैं। फोनेटिक्स में आपने देखा होगा वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस कैसे होते हैं। अब उन वर्ड से आपके माइंड में वर्ड के जो साउंड होते हैं, आपके वर्ड के साउंड का पता चलता है, जैसे आ, बा, सा, ये सब साउंड आपके माइंड में है। अब ये सारे साउंड को मिला के जब आप कोई वर्ड बनाते हैं या कोई वर्ड प्रोनाउंस होते हैं तो वो फोनोलॉजी होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि साउंड कौन सी है लैंग्वेज में और उनको हमने कैसे कंबाइन किया वर्ड में, फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि फोनेटिक फीचर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन वर्ड को रिकॉग्नाइज यानी पहचान सके कि ये सारे साउंड मिला के वर्ड बना, तो ये फोनोलॉजी का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं उसके ब्रांचेस को। देखते branches of phonology, number 1 segmental phonology, 2 suprasegmental phonology, number 3 diachronic phonology, number 4 synchronic phonology। सबसे पहले बात करते हैं segmental phonology की। segmental phonology is analysis speech into a segment called phoneme। segment का मतलब है टुकड़े करना, तोड़ना। और सेगमेंट को हम फोनीम भी कहते हैं। किसी भी वर्ड के पहले फोनीम के टुकड़े किए जाते हैं और फिर सिलेबल में किए जाते हैं या साउंड में किए जाते हैं, यानी पहले वर्ड में होते हैं फिर इसको फोनीम में किए जाते हैं और उसके बाद सिलेबल में किए जाते हैं। अब देखते हैं फोनीम को। व्हाट इज फोनीम? फोनीम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के छोटे इकाई को फोनीम कहते हैं। फोनीम से छोटा यूनिट नहीं होता, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और फोनीम एक साउंड को बोलते हैं, जैसे कि आ, बा, पा, ता, टा, सा। यदि और इसको आ को ऐसे रिप्रेजेंट करता है और बा को बी से। इसके एग्जांपल भी देखते हैं आप। देखते फोनीम के एग्जांपल है वर्ड लैंग्वेज। अब यहां देखिए लैंग्वेज, यहां पर मैंने लिखा था लैंग्वेज। अब ये एल क्या है, इसमें फोनीम है। इसी तरह ए एक फोनीम है, एन फोनीम है, जी यो ए जी, ये सब एक एक करके ये कहलाते हैं फोनीम। अब आगे बात करते हैं फोनीम, लेकिन अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज कितने साउंड में, कितने सेगमेंट में डिवाइड होता है। लैंग्वेज यानी 2 सेगमेंट्स में, यानी 2 सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है। तो इसकी सेकंड ब्रांच को भी समझ लेते हैं, जो क्या है सुप्रासेगमेंटल। सुप्रासेगमेंटल फोनोलॉजी वी स्टडी स्ट्रेस, सिलेबल, इंटोनेशन, रिदम। यानी सुप्रासेगमेंटल फोनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस, सिलेबल, इंटोनेशन एंड रिदम को हम स्टडी करते हैं। सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, सेगमेंटल फोनोलॉजी के आगे स्टडी को देखते हैं। इन सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी स्ट्रेस, सिलेबल, इंटोनेशन एंड रिदम। स्ट्रेस क्या है? अब सबसे पहला है हमारा इसमें स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? when a word is pronounced with the first syllable sounding stronger than the second। अब जोर स्ट्रेस होता है जोर डालना, यानी कि वो वर्ड पे दबाव डालना, जोर डाल के बोलना। जैसे कि मैं वर्ड बोलता हूँ, देखिए वर्ड बोलता हूँ डिस्कवरेज। क्या है यहाँ पर? डिस्कवरेज। ये वर्ड है फॉर एग्जांपल डिस्कवरेज। तो मैंने डिस पर मेरा स्ट्रेस हुआ है, जोर लगा है, वो आराम
वो जो होता है कवरेज, वो आराम से बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि इंटोनेशन क्या है। देखिए इंटोनेशन, पिच ऑफ द वॉइस राइज और फॉल। क्या है? इंटोनेशन पिच ऑफ वॉइस राइजिंग को बोलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहो राइट एंड राइट, तो आपको इसमें डिफरेंस का पता चल रहा होगा। पहले जो मैंने राइट बोला लाइटली, वो उससे आपको पता चला कि मैं कंफर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि राइट, ठीक है ना। इसमें समझ आ गई है। जो सेकंड पे मैंने बोला कि राइट, तो मैं ऐसा क्वेश्चन कर रहा हो, तो हमें पता चला पिच ऑफ द वॉइस राइज और फॉलिंग है। देखते हैं आगे सिलेबल को। हाउ मेनी साउंड्स ए वर्ड हैव। सिलेबल क्या होता है? वर्ड में जितने साउंड होते हैं उनको हम सिलेबल बोलते हैं। जैसा कि मैंने लैंग्वेज की मिसाल दी है, लैंग्वेज इट हैज टू साउंड्स। देखिए तो इसके दो साउंड है। अब देखते हैं रिदम ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड बीट्स। रिदम यानी कि पोएट्री में ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड्स होते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट ब्रांच को भी डिस्कस करते हैं, जो कि है व्याकरणिका। व्याकरणिका क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन ओल्ड मिडल एंड मॉडर्न इंग्लिश, knowing the ground of these language, development of language over टाइम। व्याकरणिक क्या है? यानी कि वो टाइम टू टाइम लैंग्वेज में किस तरह से चेंजेस आई। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या वर्ड इस्तेमाल होते थे, मिडिल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस सारी हिस्ट्री को जानना और इसकी हिस्ट्री को देखते हुए लैंग्वेज को यूज करना व्याकरणिका कहते हैं। अब इसके लास्ट ब्रांच को देखते हैं, जो क्या है सिंक्रोनिका। स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम, यूज अ करंट लैंग्वेज, इग्नोर हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। यानी सिंक्रोनिक क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी जो लैंग्वेज आज यूज हो रही है, हम सिर्फ उसको यूज करें, उसके हिस्ट्री को ना देखते हुए, ठीक है। तो इसको सिंक्रोनिका बोलते हैं। आई होप कि आपको फोनोलॉजी और उसके ब्रांचेस अच्छी लगी होगी तो काइंडली हमारे चैनल CSC बंदों को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, क्योंकि हमारे नए आने वाले जितनी भी लेक्चर है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते जाइए। लाइक भी करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।